नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, आज आप लोगों के लिए भी है खुशखबरी भी है, जैसा कि जिसको पता है ठीक, जिसको नहीं पता है आप जान लीजिए कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो आ गया है भैया। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ उसको मेरी तरफ से और हमारे सुपर वाईफाई क्लास परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी तो ये रिजल्ट वाला मामला है, अभी आपकी मेरिट फिर भी बढ़ेगी और आपका जो फिजिकल वगैरह होगा उसके लिए आप बढ़िया से लग जाइए, जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा, चाहे वो कहीं पे भी पढ़ता हो। ठीक है भैया, तो अपना पूरा उसमें 100% दीजिए फिजिकल को निकालने के लिए, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है। अभी तो आपका उसमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो लगातार पढ़ाई में लगे रहिए, फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। सारी चीज़ें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपका पुलिस ही होता है तो फिजिकल भी उसमें भी लगता है आपका, उसके बाद क्या है भैया, आपका पढ़ाई वगैरह सब कुछ लगता है। तो लेकिन आपको क्या है, पहले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है जीडी में उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए, क्लास की आपकी शुरुआत करते हैं आज की। ठीक है, चलिए। किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? क्या भैया इसमें गज उत्सव, क्या इसमें गज उत्सव? तो अगर हम गज उत्सव की बात करते हैं, तो भैया याद रखिएगा, जो गज उत्सव है गज उत्सव है 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, इसका आयोजन जो किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा भैया? काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपके, इसमें क्या किया गया है? गज उत्सव 2023 का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। और काजीरंगा के नेशनल पार्क की बात करिए, किस राज्य में है? आपके असम राज्य में। किस राज्य में भैया? असम राज्य में है। और काजीरंगा आपके यूनेस्को में भी शामिल है। याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को में कब शामिल हुआ। तो याद करते हैं ये कब शामिल हुआ यूनेस्को में। तो याद कर लेना भैया, ये यूनेस्को में शामिल होता है 1985 में। यूनेस्को में कब शामिल होता है भैया? 1950 में। याद रखिएगा, यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? 1985 में यह यूनेस्को में शामिल होता है। किस राज्य में है? असम में हुआ है। और यहीं पे अभी हाल ही में क्या मनाया गया है? गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है, तो अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें, इसका उदाहरण किसने किया है? राष्ट्रपति क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, इसका उदाहरण किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, इसका उदाहरण किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। और द्रौपदी मुर्मू कौन है भैया? आप सभी को पता है, राष्ट्रपति हैं। क्या हैं ये? राष्ट्रपति हैं। और किस राज्य की हैं ये? किस राज्य की हैं? तो ये कौन से राज्य की हैं? ओडिशा। कौन से राज्य की हैं? ओडिशा राज्य की हैं। ओडिशा के में कौन से जिले की हैं? मयूरभंज जिले। कौन से जिले की हैं ये? मयूरभंज जिले की हैं। और मयूरभंज को ही अभी हाल ही में, आपको याद होना चाहिए, 50 महानतम स्थलों की सूची में कौन सा क्रम प्राप्त हुआ है इसको? 32वां। कौन क्रम प्राप्त हुआ है? 32वां। 31वां कौन है? लद्दाख। 31वां किसको प्राप्त हुआ है? लद्दाख को। पहला स्थल कौन सा है? टाम्पा स्थल कहाँ पड़ता है? फ्लोरिडा में पड़ता है। और हम बात करें अगर ये किस जनजाति की है, तो याद रखिएगा, संथाल जनजाति की है। किस जनजाति की है? संथाल जनजाति की है ये भैया। किस जनजाति की है ये? संथाल जनजाति की है। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति की है? संथाल जनजाति की है। कौन से जिले की है? मयूरभंज जिले की है। और कौन से राज्य की है? ओडिशा राज्य की है। इनके द्वारा क्या किया गया है? तो गज उत्सव 2023 का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। देखिए, गज उत्सव की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? तो भैया इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो हाथियों का संरक्षण करना। हाथियों का क्या करना? हाथियों का संरक्षण करना। हाथियों का संरक्षण करने के लिए लोगों को क्या करना? जागरूक करना। इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। और याद करो भैया, हमने आपको बताया होगा प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट अगर हाथी की बात करते हैं, प्रोजेक्ट हाथी की अगर हम बात करते हैं, तो ये शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी भैया? सिंहभूमि जिला, जो आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, कौन से जिले में है? सिंहभूमि जिला। कौन सा जिला है? सिंहभूमि जिला। और ये सिंहभूमि जिला कौन से राज्य में पड़ता है? तो याद रखना, ये किस राज्य में पड़ता है? ये झारखंड राज्य में पड़ता है। किस राज्य में है आपका? ये झारखंड राज्य में। कौन सा जिला है? सिंहभूमि जिला। कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, अगर आपसे कहे हाथियों के लिए पहला संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया था? तो याद रखिएगा, कहाँ पे खोला गया था भैया? उस नेशनल पार्क का नाम क्या था? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क।
बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो आपके कहाँ पे भी है, ये आपके कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक में याद कर लेना भैया, सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ पे है? कर्नाटक में। सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ पे भी है? तो सर्वाधिक हाथियों की संख्या की बात करें किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और अगर हम बात करें हाथियों की संख्या के मामले में असम कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे, ठीक है। अगर हम बात करें हाथियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संख्या की बात करें, इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो गया? कर्नाटक राज्य हो गया। कौन सा हो गया भैया? कर्नाटक। और सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य हो गया आपका? असम राज्य हो गया। कौन सा राज्य हो गया? असम राज्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए भैया, हाथियों के लिए गजमित्र पहल याद है आपको? गजमित्र पहल किसके द्वारा चलाई गई थी? याद करिए, पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा क्या चलाया गया था भैया? पश्चिम बंगाल के द्वारा क्या चलाया गया था? गजमित्र पहल। क्या चलाया गया था? गजमित्र पहल। और पश्चिम बंगाल में हाथियों के लिए एक संरक्षण केंद्र है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न डूअर। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर्न डूअर क्षेत्र। ईस्टर्न डूअर क्षेत्र कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में। और किसके संरक्षण के लिए फेमस है? हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है। और काजीरंगा कहाँ पे भी आपका? ये असम राज्य में हो गया। कहाँ पे हो गया? असम। और इसमें कई बार पूछा गया किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए भैया? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा। यूनेस्को में कब हुआ? अभी हमने आपको बताया 1985 में होता है। गिर कहाँ पे भैया? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। किसके फेमस है भैया? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? एशियाई शेर के लिए फेमस है। कूनो की बात करें तो अभी जो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे उनको कहाँ पे स्थापित किया गया था? कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पे भैया? कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पड़ता है? आपके एमपी में पड़ता है। नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, नामीबिया के चीते जो स्थापित किए गए थे, कहाँ स्थापित किए गए थे? याद रखना भैया, कूनो नेशनल पार्क में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? आपके असम में। चलो भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है। देखिए अभी फीफा के द्वारा क्या किया गया भी है? रैंकिंग जारी की गई। इसमें आपको बताना है कि भारत इस रैंकिंग में कौन से स्थान पे। आपके ऑप्शंस हैं 101 है, 100 है, 99 और क्या भी है? पहला स्थान है। चलिए देखिए बात करते हैं किसके बारे में। पहले हम फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1904 में। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। और याद रखना भैया, फुटबॉल का आयोजन कराने वाली विश्व में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? फीफा। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है? सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है? तो याद रखना भैया, सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है फुटबॉल की? तो फीफा नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ज्यूरिख। कहाँ पे है? ज्यूरिख। और ज्यूरिख किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे पड़ता है ये? ज्यूरिख आपका कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें फीफा का वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? फीफा का वर्तमान प्रमुख कौन है? याद रखिए क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है इनका? जियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है। तो जियानी इन्फेंटिनो की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं? फीफा के वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। किस देश के भैया? ये हैं जर्मनी के। किस देश के हैं ये? जर्मनी के। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। कौन सी नदी के किनारे भैया? स्प्री नदी के किनारे है। तो फीफा ने क्या किया गया है? फीफा के द्वारा फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई है। क्या की गई है? फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई है। क्या जारी की गई है? फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई। फुटबॉल टीमों की क्या जारी की गई है? रैंकिंग। और इस रैंकिंग में अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन सी टीम है? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना। कौन सी टीम है? अर्जेंटीना पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन सी टीम है? तो फ्रांस की टीम है। कौन सी टीम है? फ्रांस की। और भारत की अगर हम स्थान की बात करें तो भारत कौन से स्थान पे भी है? 101वें स्थान पे है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत कौन से स्थान पे है? 101वें स्थान पे कौन है भैया? भारत की टीम का स्थान कौन सा? 101वां स्थान है। अर्जेंटीना की टीम की बात करें, कैप्टन कौन है भैया? लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी इस टीम के क्या है? कैप्टन है। और देखिए फ्रांस के कैप्टन का नाम था ह्यूगो, अभी कैप्टन का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम है? एम्बाप्पे। कौन हो गए? एम्बाप्पे हो गए। अभी फुटबॉल की जो आपके फ्रांस की जो टीम है इसके कैप्टन कौन हो गए? एम्बाप्पे हो गए। याद होना चाहिए आपको। देखो भैया फीफा के द्वारा ये भी क्या कराया गया था? फीफा वर्ल्ड कप कराया गया था। क्या कराया गया था भैया?
वर्ल्ड कप कराया गया था, और वर्ल्ड कप में भी 2 वर्ल्ड कप आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो फीफा का वर्ल्ड कप जो हुआ है, फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ है, और एक तो क्या हुआ भैया, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है। अंडर 17 फीमेल जो वर्ल्ड कप हुआ है, अंडर 17 फीमेल फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपका कहाँ पे हुआ है, और आपका जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है भैया, इसका आयोजन हुआ है भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। इसमें विजेता टीम कौन सी थी, तो विजेता टीम याद रखिएगा, ये विजेता कौन सी थी, स्पेन। कौन सी टीम थी, स्पेन। और उप विजेता की अगर हम बात करते हैं, इसमें उप विजेता टीम कौन सी थी भैया, तो इसमें उप विजेता टीम का नाम क्या था, कोलंबिया। कौन सी टीम थी इसमें, कोलंबिया। कौन सी टीम थी, कोलंबिया टीम थी। और अगर हम बात करें अंडर जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, ये कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिए ये कहाँ हुआ है, ये कतर में हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। और याद रखिएगा इसमें विजेता कौन है, विजेता कौन सी थी, विजेता टीम कौन सी थी आपकी, अर्जेंटीना। कौन सी टीम है, अर्जेंटीना टीम है। कौन सी टीम है, अर्जेंटीना टीम इसमें क्या है भैया, विजेता है। और इसमें उप विजेता टीम कौन सी थी, उप विजेता टीम कौन सी है भैया, तो उप विजेता टीम इसमें कौन सी रही थी, फ्रांस रही थी। कौन रही थी, फ्रांस रही थी। याद रखिएगा उसमें उप विजेता टीम कौन सी रही थी, फ्रांस रही थी। विजेता कौन सी टीम थी, अर्जेंटीना। कौन सी टीम रही थी, अर्जेंटीना इसमें विजेता है। उप विजेता कौन सी है, फ्रांस। इसके अलावा याद रखिएगा इस जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इसमें 3 आपको पुरस्कार याद रखने हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, और क्या भैया, गोल्डन ग्लव अवार्ड। तीनों अवार्ड को चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक पेज में। देखो भैया कौन कौन सा याद करना है, गोल्डन ग्लव अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, इसके अलावा क्या है भैया, गोल्डन बॉल अवार्ड। ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड। तीनों अवार्ड याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहेगी इन लोगों की। ठीक है भैया। गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया, मार्टिनस को दिया गया। किसे दिया गया है, मार्टिनस को दिया गया। किसे दिया गया है, मार्टिनस को दिया गया है। और ये कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। गोल्डन बूट किसे दिया गया, एम्बाप्पे को दिया है। किसे दिया गया है, एम्बाप्पे को दिया गया है, एम्बाप्पे को दिया गया। और गोल्डन बॉल किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया भैया, मेसी को दिया गया है। गोल्डन बॉल अगर पूछेगा तो बॉल किसे दिया गया है, मेसी को दिया गया है। बूट पूछेगा तो किसे दिया गया है, एम्बाप्पे को दिया गया है। ग्लव्स पूछेगा तो किसे दिया गया भैया, मार्टिनस को दिया गया है। ये मार्टिनस और आपका मेसी कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। कहाँ के भैया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी आपको याद होना चाहिए, क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्या है भैया, ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। और अर्जेंटीना की याद करिए भैया, लुइस कैफिरेली। कौन है, लुइस कैफिरेली। याद है आपको, लुइस कैफिरेली, लुइस कैफिरेली। तो लुइस कैफिरेली का नाम अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए। लुइस कैफिरेली को क्या मिला है, 2023 का एबेल प्राइज। 2023 का क्या मिला है, एबेल प्राइज। किसे मिला है, 2023 का एबेल प्राइज किसे मिला है, तो लुइस कैफिरेली को मिला है। और एबेल जो प्राइज होता है किस क्षेत्र में जाता है, ये गणित के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है, गणित। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा एम्बाप्पे किस देश के, तो ये कहाँ के भैया, ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय फुटबॉल टीम कौन से रैंकिंग में है, 101वें स्थान पे। कौन से स्थान पे, 101वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना भी कर लीजिए आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ से किया गया। आपके ऑप्शन है बोटाद, लातूर, पाली और मिथिला। तो पहले बात तो आपको बता दें, बोटाद पड़ता कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ भी है, ये गुजरात में पड़ता है। और आपका लातूर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और पाली आपका कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है। मिथिला आपका कहाँ पे भी है, ये आपका बिहार में है। ये आपका कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में। हम देखिए एक मंदिर है देखो भैया, एक मंदिर का नाम है, याद रखिए, कष्टभंजन मंदिर। कौन सा मंदिर है, कष्टभंजन मंदिर। कौन सा मंदिर है, कष्टभंजन एक मंदिर है। जो कष्टभंजन जो आपका मंदिर है, याद रखना भी है, जो कष्टभंजन मंदिर है
कष्टभंजन मंदिर ये है कहाँ पे, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका निर्माण किसने करवाया था? सन 1905 में इसका निर्माण करवाया था गोपाल नंद ने। किसने करवाया था? गोपाल नंद ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल नंद ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल नंद ने इसका निर्माण करवाया था। और याद रखिएगा जो कष्टभंजन जो मंदिर है ये कहाँ पे है, इसकी स्थिति कहाँ पे, ये स्थित कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये स्थित कहाँ भी है? गुजरात। गुजरात में भी कौन से जिले में है? बोटाद जिले में। गुजरात के कहाँ भी है? बोटाद जिले में। गुजरात के बोटाद जिले में है। और इसी मंदिर के अंदर, इसी मंदिर में क्या किया गया है? हनुमान जी की क्या भी है? 54 फीट। कितनी है? 54 फीट। हनुमान जी की क्या भी है? 54 फीट ऊंची। हनुमान जी की 54 फीट ऊंची। हनुमान जी की 54 फीट ऊंची क्या लगाई गई है? मूर्ति लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति लगाई है। कौन से मंदिर में लगाई गई है? मंदिर का नाम आपसे पूछेगा तो कष्टभंजन मंदिर, जो कहाँ पे है आपका? कहाँ पे है भैया? गुजरात के कौन से जिले में? बोटाद जिले में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? गोपाल नंद के द्वारा। कब बनवाया गया था? सन 1905 में इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखना भैया जो कष्टभंजन जो मंदिर है इसमें एक कहानी कही गई है कि जब सभी लोग शनिदेव के प्रकोप से क्या थे भैया? परेशान थे। तो ये सब तो इस कष्ट को देखकर हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आता है। तो जब शनिदेव ने सुना कि हनुमान जी हमसे युद्ध करने के आए तो उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के पैरों में आके माफी मांग ली, क्योंकि उनको पता था कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। तो लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जैसे वो पैरों के नीचे आए तो उनको पैरों के नीचे दबा दिया। ऐसा कहा जाता है आज भी शनिदेव हनुमान जी के पैरों के नीचे यहाँ पर दबे हुए हैं, ऐसा मान्यता यहाँ के लोगों की है। और ये कौन सा मंदिर है? इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कष्टभंजन मंदिर, क्योंकि सभी को कष्टों को यहाँ पे हरा गया। कष्टभंजन मंदिर का निर्माण कहाँ पे कब हुआ था भैया? 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल नंद के द्वारा हुआ है। और याद रखिएगा जो आपकी मूर्ति जो लगाई गई है, ये जो आपकी मूर्ति लगाई गई है, ये जो मूर्ति लगाई गई है 54 फीट जो ऊंची मूर्ति लगाई है, इसका जो वजन है भैया ये 30,000 टन है। कितना है? 30,000 टन है। और याद रखिएगा इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? इसका उद्घाटन किया हुआ है किसने? अमित शाह ने किया हुआ। किसने किया भैया? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। याद रखिएगा इसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। याद रखिएगा इसको बनवाया किसने था? गोपाल नंद ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? सन 1905 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए कौन सा मंदिर है? कष्टभंजन मंदिर। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के बोटाद में पड़ता है। इसके बाद याद रखिएगा लातूर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा स्टैचू ऑफ क्या भैया? नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये वाली मूर्ति कहाँ पे लगाई गई? स्टैचू ऑफ नॉलेज की मूर्ति कहाँ लगाई गई भैया? तो लातूर महाराष्ट्र में। किसकी मूर्ति है? भारत में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन? तो कौन है भैया? B.R. अम्बेडकर। किसकी मूर्ति है? B.R. अम्बेडकर की मूर्ति है। B.R. अम्बेडकर की मूर्ति है। B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई है। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में। पाली की बात करें तो यहाँ पे किसकी मूर्ति भी है? स्टैचू ऑफ पीस। क्या है? स्टैचू ऑफ पीस। याद रखिएगा क्या नाम है? स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ जो पीस लगाया गया है, स्टैचू ऑफ पीस जो लगाया गया है, तो याद रखना भैया स्टैचू ऑफ जो पीस लगाया गया है ये कहाँ पे? पाली राजस्थान में है। और ये किस धर्म से संबंधित मूर्ति है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है? पाली राजस्थान में है। याद रखिएगा मिथिला बिहार में। याद करिए भैया, याद कीजिएगा सीता माता की मंदिर, सीता माता की मूर्ति कहाँ पे लगाई है? सीता माता की जो मूर्ति लगाई है कहाँ पे लगाई गई है? तो याद रखिए कहाँ पे लगाई है? बिहार में। इसके अलावा याद रखिएगा ये भैया मिथिला है। ठीक है, ये कौन सी जगह है? मिथिला। और मिथिला में याद रखिएगा मिथिला मखाना। क्या भैया? मिथिला मखाना का GI टैग। मिथिला मखाना का GI टैग किस राज्य के पास है? तो मिथिला मखाना का GI टैग जो है किस राज्य के पास में? तो किस राज्य के पास में भैया? बिहार राज्य के पास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोटाद, जो कहाँ पे? आपका गुजरात में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? एशियाई वर्ल्ड के अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में? भारत का इसमें लिखना था, भारत
भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल हुआ? आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट और कौन सा है आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें। देखो भैया पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एसीआई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एसीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लिख लीजिएगा, एयरपोर्ट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या भी है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब होती है, देखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1991 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भी है, तो देख लीजिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। और याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कौन से उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए। कौन से उद्योग के लिए, कौन से उद्योग के लिए फेमस है, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। याद रखिएगा मॉन्ट्रियल शहर कौन से उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। और कौन सी नदी के किनारे भी है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी के किनारे है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ये आपका शहर स्थित है। मॉन्ट्रियल में ही 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था भैया, याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, याद रखिएगा क्या हुआ था भैया इसमें, तो आपका क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत संरक्षण से। किससे था भैया, ओजोन परत संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण से इसका संबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना कब होती है, 1991 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। अब देखो भैया जो एशियाई इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा क्या किया गया है, हवाई व्यस्ततम, क्या भैया, व्यस्ततम हवाई अड्डों की क्या जारी की गई है, सूची जारी की गई है, सूची जारी की गई है, ठीक है। व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। इसमें जिसमें आपको याद करना है पहले स्थान पे कौन सा एयरपोर्ट है इसमें, तो टॉप 10 में क्योंकि भारत का एक स्थित है इसलिए आपको याद करना है भारत का कौन से स्थान पे और इसमें पहले स्थान पे कौन से, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले स्थान पे कौन है, हार्ट्स एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है भैया, याद रखिएगा अटलांटा। कहाँ पे है, अटलांटा। कहाँ पे है, अटलांटा। और याद रखिएगा अटलांटा कहाँ पड़ता है आपका, यूएसए में पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा अटलांटा से ही जो आपका पेप्सी कोला वगैरह इसकी शुरुआत की जो सबसे बड़ी जो शुरुआती कंपनी थी कहाँ लगाई गई थी, अटलांटा में लगाई गई थी, ठीक है। याद रखिएगा जो पेप्सी कोला की कंपनी होती है, कोको कोला की जो कंपनी है इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, अटलांटा से हुई थी, ठीक है। लिख लीजिएगा कोको कोला जो कंपनी है, कोको कोला की जो कंपनी भी है इसकी शुरुआत भी कहाँ से, अटलांटा। और यहीं पे कौन सा एयरपोर्ट है, हार्ट्स एयरपोर्ट, जो दुनिया का क्या है सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। और इसमें 10 में शामिल है भारत का एक, जो कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे कौन है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कौन सा भी है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। याद रखिएगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट याद रखना। ये कौन से नंबर पे है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, 10वें, माफी चाहिए कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे। याद रखना भी है इसमें ये कौन से मामले में कौन से नंबर पे है, व्यस्ततम के मामले में 9वें नंबर पे है। और ये है कहाँ पे, तो ये है आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली में। दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में से कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, हार्ट्स एयरपोर्ट, जो आपका कहाँ पड़ता है, अटलांटा अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे आपका, बंगलुरु में है भैया। कहाँ पे है, बंगलुरु में है। कहाँ पे है, बंगलुरु में है। गोपीनाथ बारदुलाई कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में है। कहाँ पे है, गुवाहाटी आपका असम में है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री ये आपका कहाँ पे है, वाराणसी में। कहाँ पे भी है ये आपका, वाराणसी में। इसके अलावा याद रखिएगा गुरु रामदास एयरपोर्ट, गुरु रामदास एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है, अमृतसर में है। कहाँ पे है, अमृतसर में है। कहाँ पे भी है, अमृतसर में। और गुरु रामदास एयरपोर्ट से ही सीधी सेवा कहाँ शुरू की गई, भी इंग्लैंड और अमृतसर के बीच में सीधी जो है हवाई यात्रा शुरू की गई है। वो कौन से एयरपोर्ट से, रामदास एयरपोर्ट, जो कहाँ पड़ता है आपके, अमृतसर। अमृतसर को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है,
स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं भैया? तो किसे कहते हैं? अमृतसर को। और यहीं पे क्या है फेमस मंदिर? कौन सा? स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर भी आपका कहाँ पे है? अमृतसर में। इसके अलावा याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट आपका कहाँ पे भी है? याद रखिएगा ये एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है? नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है नागपुर आपका? कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, चलो भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, असुमेलित को पहचानिए। यहाँ पे एक्वा कल्चर लिखना था। हाँ भैया एक्वा कल्चर लिखा है ना। एक्वा कल्चर मछली पालन, ओलिवी कल्चर जैतून की खेती, जैतून की कृषि, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, मोरी कल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। तो आपको इसमें बताना है कौन सा असुलेमित है। तो देखिए एक्वा कल्चर कहिए या पीसी कल्चर कहिए, ठीक है, चाहे कहिए आप एक्वा कल्चर एक ही बात है। एक्वा कल्चर या आप कहिए पीसी कल्चर, ठीक है, एक्वा कल्चर या पीसी कल्चर एक ही बात है। इसमें क्या होता है? मछली का पालन है। क्या भैया? मछली पालन है। ठीक है, एक्वा कल्चर या पीसी कल्चर एक ही बात है, तो मछली पालन ये क्या आपका सही है। ओलिवी कल्चर, देखिए ओलिव का मतलब ही हिंदी में क्या होता है? जैतून। ओलिव का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? जैतून। तो जैतून की कृषि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्म का मतलब ही क्या होता है? केचुआ। वर्म का मतलब क्या होता है? केचुआ। तो केचुआ का पालन क्या हो गया? वर्मी कल्चर, बिल्कुल सही है। देखिए जो मोरी कल्चर है, जो आपका मोरी कल्चर है भैया, ये क्या है? शहतूत के पेड़ पौधों की खेती की जाती है। इसमें क्या होता है? रेशम के कीट का पालन नहीं होता। इसमें क्या होता है? शहतूत की खेती की जाती है। शहतूत के पेड़ों की खेती की जाती है। जबकि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है। देखिए शहतूत के पेड़ों की खेती क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। और शहतूत के पेड़ों पर ही किसके? रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। सुन में आया? फिर से एक बार बता, सुनो भैया, जो मोरी कल्चर है, मोरी कल्चर किसकी खेती होती है? शहतूत की खेती। और शहतूत के पौधों पर ही किसकी खेती होती है? रेशम कीट के पालनों का, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? सेरीकल्चर बोलते हैं। समझ में आया? चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा भैया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये भी आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कल से आपके सवालों की संख्या बढ़ जाने वाली है। 10 सवाल आपको हो जाएंगे। उसमें पूरा आपका पर्यावरण हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो भी सवाल अच्छे लेवल के जो पूछे गए हैं अभी हाल आज के एग्जाम्स में, उसमें सब कवर कराया जाएगा भैया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।